दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। दोस्तों आज दिल्ली में हूं और ये वेन्यू देख के आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर ही हमने कल्याण सिंह जी का इंटरव्यू लिया था लास्ट टाइम, और उस समय उनके दोस्त, अजीज दोस्त हमारे साथ आए थे और उनका नाम है दलीप सिंह जी पंगवाल। उस समय कम होने की वजह से उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया था, लेकिन आज यहाँ पर एडवांस कोर्स नया शुरू हुआ है। सो आज वापस दोबारा वो लोग राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो इंटरव्यू आधा रह गया था या तो वो इंटरव्यू में नहीं ले पाया था। एक्चुअली हमारे साथ में जो दलीप सिंह जी है, ये एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने पिछले सालों में 2 बार ओडीसी किया था। और मैं स्पेशल वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी मेरी वनडे सेंचुरियन की एक वीडियो है और उस वीडियो के ऊपर अनेकों एजेंटों ने शंकाएं व्यक्त की है कि एक दिन में इन अ सिंगल डे हाउ अ पर्सन कैन डू 100 पॉलिसी, 100 पॉलिसी कैसे कर सकता है। तो ये उन दोस्तों के लिए है, ये प्रूफ है कि एक दिन में 100 पॉलिसी तो किया है हमारे दलीप सिंह जी ने, लेकिन दूसरा जो ओडीसी उन्होंने किया था वो एक दिन में 100 लाइव्स के साथ में किया था। दोस्तों चलो उन्हीं की बात उन्हीं की जुबानी से हम लोग सुनेंगे। दलीप जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने जनवरी 2020 में मैंने एजेंसी ली है। राइट। एजेंसी लेते ही मैंने सबसे बढ़िया काम ये किया था कि मैं इंटरनेट पे सर्च करने लगा था इंश्योरेंस के बारे में, और मैंने आपका यूट्यूब चैनल उसी टाइम सब्सक्राइब कर लिया था जी। और उसी टाइम मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट चलने लगा था कि मुझे कम से कम एमडीआरटी करनी है। क्या उसी टाइम जनवरी में। राइट। तो जनवरी में मेरी स्टार्टिंग हुई और फिर मैंने मार्च 6, 7, 8 मार्च 2020 को मुंबई में आपका बेसिक कोर्स किया था जी। और वहाँ से मेरा पूरा सारा चेंज हुआ और मेरी फर्स्ट एमडीआरटी क्लियर हुई जनवरी 2020 ईयर में ही। और इसी साल भी मेरी एमडीआरटी क्लियर है। इसी साल मैंने अगस्त में 13 अगस्त को जो सीएलआई डे है जी, उस डे पे मैंने 103 पॉलिसियां डाली थी। क्या बात है। उसके बाद अगस्त में कंटिन्यू कोई 20 पॉलिसी 11 पॉलिसी ऐसे और करता गया और सितंबर में वापस हमने 100 लाइव की थी, 101 लाइव की थी एक साथ। राइट। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए 2020 की एजेंसी, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी एजेंसी है। अब पुराने एजेंट, कई बार ये भी कंसिडरेशन आता है कि यार पुराने एजेंट 10 साल पुराना एजेंट, 15 साल पुराना एजेंट, उसके पास एक बहुत बड़ा बेस होता है, तो चलो वो एजेंट जो है वो एक दिन के अंदर में शतकवीर कर सकता है, 100 पॉलिसी कर सकता है। नए एजेंट है लेकिन उसके बावजूद, लेकिन देखो उन्होंने एक बात यहां पर बताई कि जैसे ही उन्होंने ये लाइन में आए, सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर में मेरे वीडियो देखने शुरू किए। वहां वीडियो देख के वो सिर्फ चुप नहीं बैठे, वहां पर उनको ये समझ में आया कि मुझे प्रोग्राम में भी बैठना पड़ेगा, और उसके बाद में वो राजस्थान से मुंबई में आके उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया और तब से उनकी गड्डी जो है वो चल पड़ी। और 2 बार वो ओडीसी कर चुके हैं। एक बार 100 पॉलिसी किए थे, दूसरी बार 100 उन्होंने लाइव्स किए। दलीप सिंह जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये चलो इतना तो समझ में आया कि इतने कम एजेंसी ईयर्स में आप आईओई से जुड़े तो आपके विजन ब्रॉड हो गए, राइट। क्या आप दोस्तों को ये बता सकते हैं स्ट्रेटेजी कैसी की थी आपने कि एक ही दिन में 100 पॉलिसी लॉगिन करवाना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट। तो आपने इसके लिए स्ट्रेटेजी कैसी थी, किस तरह की स्ट्रेटेजी की, ताकि हमारे दोस्तों को थोड़ा आइडिया आए। शायद हो सकता है ये जो दोस्त सुन रहे हैं उसमें से भी कई दोस्त आज प्रण ले और 100 पॉलिसी वो लोग बनाए जी। स्ट्रेटेजी की बात के लिए सर, मैंने जैसे ही मुंबई में आपका बेसिक कोर्स किया, वहीं पे मैंने एडवांस कोर्स के लिए भी उसी टाइम एट ए टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया था जी। लेकिन लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन कोई एडवांस कोर्स हो नहीं पाया जी, जो अभी हो रहा है, अभी मैंने किया जी। उसके बाद ऑनलाइन एडवांस कोर्स मैंने तुरंत कर लिया था जैसे आया। फिर मैंने वापस बेसिक रिपीट किया क्योंकि माइंड से स्किप होने लगी थी कुछ चीजें। 6-7 महीने बाद मैंने बेसिक रिपीट कर लिया जी। फिर एडवांस हो गया। एडवांस के बाद मैंने दीपक जोशी सर का कॉर्पोरेट कोर्स भी ऑनलाइन कर लिया था। उसमें मुझे बड़े विजन मिले जी कि जैसे आप कुछ ऐसा करो एक दिन में, जैसे आपकी कोई
अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट हो जाए। जी जी। उसके लिए हमने 2 बार पहले ट्राई किया था कि 100 पॉलिसियां मैं एक दिन में डालूं। ये आइडिया एक्चुअल में दीपक जोशी सर का ही था, मैं उनसे इंस्पायर होके 100 लाइव एक दिन में करने की सोची थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तब हमारी शायद 45 या 50 पॉलिसियां हो पाई थी, हम चूक गए थे उससे। उसके बाद दोबारा ट्राई किया हमने तो हम 80 पॉलिसी पे आके फिर से फेल हो गए। क्या बात है दोस्तों, देखो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि पहली अटेम्प्ट में 100 पॉलिसी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। अगर हम कोशिश करें, पहली अटेम्प्ट में 45 किया, सेकंड अटेम्प्ट में 80 पॉलिसी पे आके रुके। यस। तो मेरी फर्स्ट ईयर की जनवरी से 21 जनवरी की एजेंसी थी, तो मैंने 109 लाइव कर दी थी मार्च तक। क्या बात। मैंने सीएम क्लब का टारगेट लिया था शुरू से जी। तो कोरोना के चलते हो नहीं पाया, लेकिन 109 लाइव हुई जी। दूसरे साल मेरी एजेंसी में मैंने 285 पॉलिसीज की जी। और थर्ड ईयर मेरी अभी 245 पॉलिसीज हो चुकी है, राइट, जिनमें 2 बार ओडीसी है, बाकी 21, 15, 11 ऐसे कंटिन्यू जो कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत पॉलिसी चलते हैं। स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसमें सर मेरा जो टीम का सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा रहा जी। अगर मैं क्रेडिट बोलता हूं तो मेरी टीम का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा। मेरे जो ऑफिस के मेरे पास एम्प्लॉई है अशोक कुमार साहब, उन्होंने इसके लिए अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो आईओई को तो डेफिनेटली है ही सर, क्योंकि वहां से ज्ञान मिला तो इजीली ये काम कर रहे हैं जी। लेकिन अगर फिजिकली सपोर्ट की बात करूं तो उस आदमी का मेरे लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा। मैंने तो एक विजन बनाया था कि अपने को ऐसा करना है। वो कौन है? वो मेरे ऑफिस में मैनेजर है। आपके असिस्टेंट है। उन्होंने बेसिक भी कर रखा है, एक नहीं 2 बार कर रखा है। पीछे प्रोडक्ट मिक्सर कोर्स था उसमें भी आया है। अच्छा। इस बार एडवांस में भी आने वाले थे, लेकिन कोई घर की ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके चलते वो आ नहीं पाए। ऑफिस में एज एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन वो भी आईओई से कंटिन्यू कंसल्टेंसी जुड़े हुए हैं। ग्रेट। वो भी आने वाले टाइम। दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि दलीप सिंह जी के असिस्टेंट भी सारे कोर्स कर रहे हैं, और आप सोचिए कि आप इंश्योरेंस एजेंट है और अब तक अगर आईओई से जुड़े नहीं है, चलो यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन कोर्स में आना एक डिफरेंट बात होती है। उसमें एक सिलेबस होता है। इसके पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये जो YouTube पे फ्री में जो वीडियो अवेलेबल है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी में पुस्तकें बहुत है, लेकिन वहां से मुझे क्या सीखना और मुझे क्या लेना, ये सेंस हम लोगों में नहीं आती है। देखो, आप अगर यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप अगर कोई विद्यालय में जाते हो, तो वहां का सिलेबस होता है। विद्यालय को मालूम है, यूनिवर्सिटी को मालूम है कि आपको सिखाना क्या है, तो ये इंस्टीट्यूट को मालूम है कि आपको सिखाना क्या है। यहां आपको ढूंढना है मेरे वीडियो में से, राइट। सो ये एक फर्क है। तो आप सबसे निवेदन है, अगर दलीप सिंह जी उनके असिस्टेंट को कोर्स करा रहे हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट है यार, किस चीज की राह देख रहे हैं जी? प्लीज प्लीज सर, मैं इंश्योरेंस एजेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मेरी ऑफिस में ब्रांच में भी बोलता हूं, जितना आप अर्न कर रहे हो उसमें से सिर्फ 1% अपनी एजुकेशन पे लगाइए जी। और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 1% से आप ट्रायल तो ले सकते हो। उसका अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आगे बढ़िए, वरना मत बढ़ो। जरूर। इस हिसाब से मैं चाहता हूँ मेरे बहुत सारे एजेंट दोस्त है वो सारे आए, और मेरी ब्रांच में अभी के टाइम में 1-2 MDRT है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी टीम में ही है सरवण सिंह जी करके एजेंट है। उनको पहले भी बेसिक कोर्स के लिए बोला था, उन्होंने मान के ऑनलाइन आपका बेसिक कोर्स किया था जी। 4 साल में जितनी उन्होंने लाइव की थी जी, बेसिक कोर्स करने के बाद उतनी लाइव उन्होंने एक दिन में डाली थी। क्या बात। 131 पॉलिसी सिंगल डे, और वो भी मेरे साथ यहाँ पे एडवांस। 4 साल में कितने लाइव्स किए थे? 125 के आसपास रहे। 125 लाइव्स 4 साल में किए थे, और बेसिक कोर्स करने के बाद में इन अ सिंगल डे या एक मंथ में सिंगल डे लाइव, सिंगल डे 131 लाइव्स किए, 151 पॉलिसीज लेके आए थे, लेकिन प्रपोजल जमा नहीं हो पाया, इसलिए रात के 2 बजे तक हमने 131 तक जमा करके ऑफिस में काम। अरे आप तो पूरी टीम है यार, यहाँ पर तो मजा आ रहा है। हमारे जो ब्रांच मैनेजर साहब है सोनी सर, उनका सर इतना जबरदस्त सपोर्ट रहता है पूरी स्टाफ का। रात को 2 बजे तक ब्रांच चालू रखना और लॉगिन करना, तो सैल्यूट है, LIC को भी सैल्यूट है। काम के लिए सर LIC में मैंने देखा है, और हमारे ब्रांच मैनेजर सर को देखा है, अगर आप काम करते हो तो आपके लिए वो रात के 2-3 बजे भी तैयार रहते हैं ऑफिस में कि आप काम करो, हम बैठे। तो ये चीजें हैं, सपोर्ट सबका रहा है। चलो मैं श्रवण जी को तो बाद में बुलाता हूँ, लेकिन पहले आपका टॉपिक मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ, ये किस तरह से फिर बाद में आपने स्ट्रेटेजी बनाया? आपने स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सर, सबसे पहले तो मेरे पास जैसे आपने बेसिक कोर्स में सिखाया था कि आप एक
प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तैयार करी। मैंने पहले से मेरे पास प्रोस्पेक्ट थे और प्रोस्पेक्ट के बाद हमने लोगों से मिलना स्टार्ट किया। इसके लिए हमें सिर्फ ये 103 जो पॉलिसियाँ की थी ना, इसमें सिर्फ सर हमें टाइम सिर्फ 5 से 6 दिन का ही मिला था। लेकिन हम 2 से 3 लोग थे ऑफिस के जो इस वर्क ओडीसी करने के लिए फील्ड में उतरे हुए थे जी। और रात के 2-2 बजे तक हम लोगों के घर पे बैठे रहे जी। तो इसमें हमने पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया, फिर लोगों से जितने मिलते थे उन लोगों में से 90% हमारी क्लोजिंग होती थी। ये मेरा क्लोजिंग रेशियो स्टार्टिंग से ही रहा है। मैं मीटिंग बहुत कम करता हूँ, जितनी मीटिंग करता हूँ उसमें से मुझे 80 से 90% कन्वर्जन मिलता है। शुरू से ही मेरा ये रेशियो रहा है। दलीप जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ द वे आप बात कर रहे हैं, और मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ कि इतना पावरफुल स्ट्राइकिंग रेट, वो भी किसी एक नए एजेंट का, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है और बहुत ही जबरदस्त बात है। तो ये चलो पहले स्ट्रेटेजी कंप्लीट करो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा क्लोजिंग के लिए, प्लीज। वहाँ से हमने लोगों से मिलना स्टार्ट किया। हमने बताया कि हम ऐसे 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं। तो सर लोग भी कुछ अच्छा करने की ट्राई करते हैं ना। दीपक जोशी सर का स्टेटमेंट है कि जैसे आप कुछ करना चाहते हो दिल से, तो आपका प्रकृति भी साथ देती है। और वैसे ही हमारा काफ़ी इंसिडेंट्स हमारे भी साथ ऐसे ही है। कुछ लोग मिले जिन्होंने काम दिलवाया, एक जगह से 15-15, 20-20 पॉलिसियाँ मिल गई। तो ऐसे करके हमारी 100 पॉलिसियाँ, 103 पॉलिसीज कंप्लीट हो गई इजीली। और वो भी एक बात पे थी कि एक्चुअल में कोई एक LIC का क्लेम आया हुआ था, और उस क्लेम के चलते वो क्लेम हमारे ब्रांच मैनेजर साहब ने मेहनत करके जल्दी से जल्दी सेटल करवा दिया जी। क्योंकि जिस पार्टी को क्लेम नहीं मिल रहा था, वो क्लेम एक्चुअल में हमारे घर का ही था। और मैं उनको बोल रहा था सर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गांव के लोग हैं, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर नहीं होता। और उन्होंने वो क्लेम 2 दिन में सेटल कर दिया और बोला CLI डे पे आप कितनी पॉलिसियाँ कर रहे हो। तो मेरे CLI है वो, और ब्रांच मैनेजर साहब मेरे घर पे आए थे, उन्होंने बोला कितनी पॉलिसियाँ कर रहे हो। तो मैंने एक ही जुबान बोली थी, सर आप इस कागज पे लिख दीजिए उतनी पॉलिसियाँ मैं कर दूंगा। क्या बात। तो इसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ मेरे CLI और मेरे ब्रांच मैनेजर साहब है उनको भी जाता है, क्योंकि वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। बहुत बढ़िया। 103 लाइव करने के बाद दोबारा मन में ये ठानी है, पॉलिसियाँ करने के बाद दोबारा मन में ये ठानी कि इस बार अपन 100 लाइव करते हैं जी। तो दोबारा मैंने 100 लाइव के लिए ट्राई किया और मेरा डेफिनेटली वो सक्सेस हो गया महीने करके। तो आप पहले आप डेट डिसाइड करते थे कि ये डेट को मुझे करना है, राइट? और ये डेट जो आप डिसाइड करते थे वो कितने दिन के बाद होती थी? जो मेरी पहली 103 पॉलिसियाँ हुई थी उसकी डेट तो सिर्फ 5 दिन में डिसाइड हुई सर। अच्छा। 8 अगस्त की बात है। मैंने बोला था कि देखो अगर ये क्लेम पास हो गया तो CLI डे पे मुझे अच्छे से अच्छा काम जमा करवाना है जी। अपना ये समझो नाक का सवाल है जी। तो 8 अगस्त को सर आए थे, उन्होंने मुझे टारगेट दिया था, मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। 10 तारीख को मेरी पार्टी का क्लेम आया और 13 तारीख को मैंने 103 पॉलिसियाँ जमा करवा दी। क्या बात। उसके बाद कोई छोटा मोटा इवेंट था, उस पर 12-11 ऐसे 2 बार पॉलिसियाँ और जमा कराई। फिर 26 सितंबर को हमारा शाखा दिवस था जी। काम किसी न किसी बहाने से होता है जी। तो शाखा दिवस था, तो पहले से ही ये बोल रखा था कि शाखा दिवस पे आपको कुछ बड़ा करना है। तो मैंने सितंबर में 26 सितंबर को वापस 100 लाइव डाली। क्या बात है। और इसके लिए कितना समय लिया था आपने? इसके लिए तो सर अगर मैं बात बताऊं तो दोबारा 100 लाइव के लिए मुझे 15 से 20 दिन का समय लगा था। मैंने लिया था पहले से टारगेट करके कि लोगों से जैसे टोकन ले लिया सर, फॉर्म भर के ले लिया, आगे मैं आऊँगा आप तब तक व्यवस्था करके रखना, वैसे करके मैंने प्लानिंग करके घटिया पॉलिसी डाली। बहुत बहुत बढ़िया। दलीप जी, आगे का अपना ड्रीम क्या है? और मैं देख रहा हूँ कि आप सारे सेशन अभी ऑफलाइन भी शुरू हुए, तो अब ये दिल्ली में मुझे लग रहा है 15 दिन के अंदर में ये आपकी दूसरी विजिट है दिल्ली में। आप पर्टिकुलरली राजस्थान कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीकानेर से। बीकानेर, प्रॉपर बीकानेर शहर से? बीकानेर से सर मेरा गांव दूर है 100 किलोमीटर टाउन है। 150 घरों की बस्ती है, 150-200 घरों की, और एकदम रूरल एरिया है। वहाँ से मैं काम करता हूँ और मैक्सिमम रिजल्ट मुझे वहाँ मेरे गाँव से मिला है, क्योंकि मुझे जो मेरे फैमिली वाले हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी। और जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे काम के लिए कोई ना नहीं बोलता, क्योंकि और IOI में आके ये सीखा सर कि एथिक्स के साथ काम कैसे करना जी। कहीं ना कहीं शायद मुझे उसी का रिजल्ट मिल रहा है। बढ़िया। और नए एजेंटों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि नए एजेंट जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। मेरे बहुत सारे यूट्यूब दर्शक जो नए एजेंट होते हैं, सर 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, एक भी पॉलिसी नहीं बिकी, ये हुआ वो हुआ। आप उनके लिए क्या मैसेज? क्योंकि उनके लिए आप एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपने सिर्फ 2 साल की अवधि के अंदर में
2 MDRT कर चुके हैं और 2 साल की अवधि के अंदर में आप 200, 250, 300 पॉलिसी आप कर रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नए एजेंटों को सर मैं पहले यही बोलूँगा कि आप किसी भी काम को शुरू करते हो तो उसका एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ आप। जी। इंश्योरेंस फील्ड में जब एजेंट आता है तो उसके पास इंश्योरेंस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं होता। बेसिक नॉलेज बिल्कुल सर दिया जाता है ब्रांच से, डीओ से, CLI से, लेकिन काम कैसे करना, क्या करना, वो सीखना है तो किसी परफेक्ट इंस्टीट्यूट के आप पास आना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर IOE। मैं लोगों को ये बोल के भेजता हूँ, आप जाओ IOE में कोर्स करके आओ। अगर आपको लगे कि ये कोर्स की वैल्यू नहीं मिली है तो वापस आके मेरे से पैसा लेना। मैं ऐसा बोल बोल के 2-4 एजेंटों को लाया भी हूँ और आगे भी लाता रहा। अभी भी मेरे पास सरवन जी आए हुए हैं तो भी इसी बेस पे आए हुए हैं कि नहीं चलो मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और उनको रिजल्ट रियल में मिला। उनसे मैंने पूछा भी था कि आपके पैसे वसूल हुए कि नहीं, बोले गलती में रह गया। वही कल्याण सिंह जी वाली बात है कि मैंने 10 साल एजेंसी के ऐसे ही गुजार दिए। 2 साल से मैं उनको बोल रहा था कि आप TOT के लेवल के एजेंट हो, जाओ, लेकिन जा नहीं रहे। अभी मेरा जैसे फर्स्ट ईयर का सर गैलेक्सी कंप्लीट था, इस साल भी मेरा गैलेक्सी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर बन सकता हूँ। अगले साल की बात करूँ तो मेरी इच्छा है मैं MDRT से COT करूँ। जी, डेफिनेटली मेरा टारगेट रहेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, डेफिनेटली मैं 2022 में COT करके दिखाऊंगा। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच दलीप सिंह जी एंड धन्यवाद। आप यहाँ पर मेरे YouTube दर्शकों को आपने समय दिया।